उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल मऊ सदर विधानसभा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। 3 दशक तक जिस सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा, अब वहां नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद सीट खाली हुई है। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा फर्जी हस्ताक्षर के मामले में गिरफ्तार है और पुलिस रिमांड में है। ऐसे में अंसारी परिवार वाली मऊ सीट पर गेम ही बदल गया है। मुख्तार अंसारी की राजनीतिक विरासत पर अब सियासी दलों की नजर है। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और सुबह सपा तक सभी मोर्चा संभाल चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर इस सीट पर दावा ठोक चुके हैं। वहीं बीजेपी भी इस बार जीत का परचम फहराने की रणनीति में जुटी है। सपा का भी दाव मजबूत है, जो सीधे मुकाबले की तैयारी कर रही है। बीजेपी मऊ सीट कभी सहयोगियों के लिए छोड़कर तो कभी लड़कर देख चुकी है। इसके बाद भी जीत दर्ज नहीं कर सकी। मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी के सामने बीजेपी का कोई दाव काम नहीं आया। बीजेपी ने कई प्रयोग आजमाए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। राम मंदिर का माहौल रहा हो या फिर मोदी राज, बीजेपी का जादू मऊ विधानसभा सीट पर नहीं चला। मऊ सीट का जातीय समीकरण अब तक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रही है। मुस्लिम वोट बैंक और अंसारी परिवार की पकड़ ने अब तक बीजेपी का रास्ता रोक रखा था। अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण के मामले में 2 साल की सजा मिली, जिसके चलते विधानसभा की सदस्यता गई और मऊ सीट पर उपचुनाव की बिसात बिछ गई। बसपा और कांग्रेस ने उपचुनाव से दूरी बनाई है। ऐसे में मुकाबला सपा और एनडीए के बीच तय माना जा रहा है। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मऊ में सत्ता की नई पटकथा लिखी जाएगी या फिर एक बार अंसारी परिवार की विरासत की गूंज सुनाई देगी।